बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक सियासी चर्चा गर्म है। हर पार्टी अपने अपने वादों के साथ मैदान में उतर चुकी है, लेकिन सवाल वही, क्या इस बार जनता के मुद्दे हावी होंगे या जातीय समीकरण? बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और वोटर लिस्ट विवाद जैसे मुद्दे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण में 6 और दूसरा 11 नवंबर को होंगे और परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं भारत की बात। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के दावे कर रहा है, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिना रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। गांव में आज भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। कई युवा कहते हैं, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलती, मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। किसान अपनी उपज का सही दाम ना मिलने से परेशान है और महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं। पहले तो मैं आपके मीडिया को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप रामनगर की इस धरती पर आए और 118 छपरा विधानसभा से रामनगर स्थित है। देखिए आप अब स्थिति जो हम लोग स्टूडेंट है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बिहार का देखिए कितना भी वैकेंसी आ रहा है, समय से लिया नहीं जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले एसएससी सीजीएल का देख रहे हैं प्रोटेस्ट हुआ था। एक नेता भी ऐसा नहीं है जो उसके प्रति कुछ बोले। स्टूडेंट के कुछ बोल ही नहीं रहा नेता, पता नहीं क्या हो गया सभी को। और देख रहे हैं अभी बिहार पटना में भी देख सकते अभी एग्जाम जो हो रहा है अभी बिहार पुलिस का देखिए, सब इंस्पेक्टर का भी देखिए, कोई भी मैक्सिमम जितनी परीक्षाएं हो रहे हैं उसको पारदर्शी अब क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं देखा रहे पारदर्शी? इस बात को भी मुद्दा उठाता हमारे जो कोचिंग के जो सर हैं, हमारे ज्ञान बिंदु सर हैं और बहुत तमाम टीचर हैं, उन बातों को भी मुद्दा उठाया था। आप ये बातों क्यों नहीं उठा रहे वहाँ पर? अब क्यों स्टूडेंट से कोई नहीं बात है? कौन सुनेगा हम लोग का बात? सिर्फ आप वोट लीजिएगा और काम करे, वोट लेकर अपना 5 साल किसी तरह बिता दीजिएगा और उसका जोड़ाइए कि हम ये काम किए। स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ यही किसी लिए वोट हम लोग दे रहे हैं। नौजवान का आप लोग शक्ति को पहचानिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि नौजवान इस बार आपको समय का भी दिखाएगा और आपको सीट भी को भी गद्दी साथ आके दिखाएगा आपको। यानी कि एनडीए से जो है ये युवाओं का मोह भंग हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आखिर कब तक हम लोग पेपर लीक का समस्या झेलेंगे? अभी तो हम 2023 में बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं, 2022 में सीट भराया था ना, उसका अभी तक एग्जाम हो पाया है। जो एग्जाम हो रहा है वो अभी पूर्ण तरह से भी सफल नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। इस समस्या से हम लोग कब तक जूझते रहेंगे? कब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपने हक के लिए? आखिर हम लोग की समस्या कौन समझेगा, बताइए? तो यही सब बातें हैं। तो क्या इन सब बातों को लेकर के सरकार बदलने की कोई तैयारी आप लोगों की? हाँ, एकदम बिल्कुल तैयारी है सरकार बदलने। ना बोलते हैं कि उनको छोड़िए जो नफरत का तीर चलाते हैं, आइए हम शामिल करें, बलटेन जलाते हैं। अगर बात करें समीकरणों की तो इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। जातीय समीकरण, युवा वोटर और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। कुछ भी हो जाएगा उसको हेल्प नहीं करेंगे। वो वोट कर ली चाहिए उनको, राजगद्दी चढ़ने के लिए, बैठने के लिए, उनको घूमने के लिए। आदमी को काम मतलब आप ही लोग तो नहीं, तो अब फिर हम लोग के बदलाव चाहिए। अब फिर हम लोग वोट नहीं देंगे, इस बार बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। किसकी सरकार बना? हम लोग तो जन स्वराज के वोट देंगे। हम जन स्वराज को? हाँ, हम वोट देंगे जन स्वराज। तय कर भी सकते हैं। बिहार की चुनावी सियासत इस समय बेहद गर्म है। 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी बड़े राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हैं। भाजपा और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहां रोजगार, अपराध, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और विकास को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव युवा और दमदार नेता हैं, जिनका मुस्लिम यादव वोट बैंक लगभग 30% उनके लिए बड़ी ताकत है। वो रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर चर्चा में है। उन्होंने पिछली बार आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था और युवा वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्गों से
बड़ी उम्मीदें हैं। किसकी सरकार है? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी। यस। चाहे तेजस्वी अभी जाके नीतीश नहीं। जेपी यूनिवर्सिटी जाकर देख लीजिए। क्या किए हैं? नीतीश तो बिहार में विकास किया पाँच को गिनवा दीजिए। नहीं किए हैं। पाँच को विकास का नाम गिनवाइए। कहाँ विकास किए हैं? पाँच को गिनवा दीजिए आप। सुनिए, सुनिए, गिनवाइए। हम लोग भी पीएससी प्रोटेस्ट में पटना मार खाए, पेपर लीक हो रहा है, हाँ। कहाँ विकास हो हाँ, रहा है? युवाओं के लिए तो बहुत समस्या है बिहार बहुत समस्या है। यहाँ का जो कितना युवा यहाँ के है, जितना भी बेरोजगार युवा है, है। हम लखनऊ से जाके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे खुद नहीं है व्यवस्था, तभी ना हम जा रहे हैं वहाँ पे। जेपी यूनिवर्सिटी है, 6 साल लग जाते हैं यहाँ से ग्रेजुएशन करने में। यहाँ पे जो सांसद महोदय हैं, जहाँ विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय बोले थे कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। क्या बना क्या छपरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट या स्टेडियम बना क्या? उल्टा हम लोग जाते हैं प्रोटेस्ट करने, हम लोग का मांग जो रहता है हमको पीट के भगा दिया जाता है पटना से। और तो उसके हिसाब से हम बीजेपी को कभी सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का समर्थन भी उन्हें मिलता है, जिससे गठबंधन को मजबूती मिलती है। तेजस्वी ने पार्टी को मुस्लिम यादों सीमित नहीं रखा, इस बार इन्होंने अन्य जातियों को भी जोड़ा है। अगर कमजोरियों की बात करें तो राजनीतिक अनुभव की कमी झलकती है और अपने पिता की भ्रष्टाचार की छवि से जोड़कर विपक्ष की आलोचना भी होती है। गठबंधन में सामंजस्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। विकास एजेंडा के साथ ग्रामीण और पिछड़े वर्गों तक पहुंच बेहतर करनी है। भाजपा डबल इंजन विकास मॉडल को लेकर चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को घेर रहा है। नेता बयानबाजी में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता जनता को अपनी बात समझाने में लगे हैं। गठबंधन राजनीति में बदलाव और सीट साझा करने की जटिलताएं भी चुनाव की खास बात है। बात करें नीतीश कुमार की तो बिहार में लगभग 20 साल से सत्ता में बने रहने का अनुभव और जन विश्वास उन्हें मिला है। महिलाओं के बीच विशेष रूप से मजबूत विकल्प, उनकी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भारी लोकप्रिय है। नीतीश सरकार महिलाओं के लिए कुछ बेहतर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो इस बार आप क्या चाहती हैं, बदलाव हो या मतलब नहीं बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, आप लोग उन्हीं को चाहती हैं? उन्हीं को चाहते हैं। तो कुछ विकास किए हैं? अरे किए हैं। क्या अभी किए हैं बताइए। बहुत कुछ किए हैं। क्या मतलब गिनवाइए कुछ। क्या गिनवाए, बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए। बहुत सबसे तो अच्छा है कि लड़की लोग के इज्जत वैल्यू रहता है, खुलेआम लड़की लोग घूम रही है लोग, उससे अच्छा क्या हुआ। हम लोग भी दुकान रात भर 9 बजे 10 बजे तक चलाते हैं, अच्छा से रहते हैं। यही नहीं चाहिए, इज्जत वैल्यू बना रहे, यही नहीं चाहिए। मतलब इसकी आपकी बार वही आएंगे? वही आएंगे, हम उसी को देंगे। भाजपा का समर्थन और मजबूत मशीनरी भी उनके पक्ष में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और सूबे की स्थिरता की छवि है। अगर कमजोरियों की बात करें तो पुराने नेताओं की छवि और जंगल राज जैसा विपक्षी आरोप उनकी छवि को प्रभावित करता है। पिछले कार्यकाल की कुछ आलोचनाएं जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भी उनकी कमजोरियां हैं। सीएन गुप्ता 10 साल सकल वाला मुआ है, गांव में मुंह नहीं देखने आता। सकल वाला मुआ है आज तक मुंह। अच्छा, एक चीज बताइए, थोड़ा सा कोई बुरा मत मानिएगा और बुरा मत लगेगा तो थोड़ा सा हटिए। कुछ लोगों को हमने देखा यहाँ से बिहार में शराब बंद है। अभी हम जनसभा में थे केसारी जी के, हम भी तो देखा कुछ लोग जो है लगा के यहाँ चल रहे हैं। तो सब नीतीश कुमार सब ऐसे ही बंद का है शराब। चलिए खुले, हम आपको पीना है, चलिए हम दिलवा दे रहे हैं। आपको पीना है, चलिए हम दिलवा रहे हैं। आपको अगर पीना है तो चाहिए आपके पास, जॉब कॉल कीजिएगा जब आपके पास आएगा शराब। हम दिलवा रहे हैं आपको, जितना चाहिए हम दिलवा रहे हैं आपको, जितना चाहिए। हाँ, जितना चाहिए हम, हमारे पास फोन किया है, जितना चाहिए। क्या मिलता है? सब अंग्रेजी चुआट सब मिलता है, यहाँ पे महुआ मीठा सब मिलता है। गांजा क्या चाहिए इस गाँव में आपको? अंग्रेजी मिलता है, सब मिलता है। कौन सा ब्रांड चाहिए? रॉयल स्टेट सब मिलता है। होम डिलीवरी मिलेगा आपको, यहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो कौन मिलेगा? सब दारू मिलता है। दारू झूठे का नीतीश बंद किया है कि दारू बंद है। दारू है टैक्स, अगर इसी वजह से तो हमारा बिहार पीछे है दारू बंद करके। अगर दारू रहता तो टैक्स मिलता तो हमारा भी बिहार। बेचता कौन है?
अब बेचने का नाम हम थोड़ी होता है, गांव भर बेचता है सब। नीतीश कुमार गांव भर बेचता है, हम किसका घर्षण भी देखने को मिलता है, जिससे गठबंधन में खलल पड़ता है। अब देखना यह होगा कि इस बार बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट देगी या फिर जाति और भावनाओं की राजनीति एक बार फिर हावी होगी। चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं और बिहार का हर इलाका अब सियासी रंग में रंग चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें भारत की बात। नमस्कार। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।